थैंक यू। कीस्टोन रियल्टर्स यानी कि रुस्तम जी के चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बोमन रुस्तम ईरानी साहब भी जुड़ते हुए। बोमन सर हाय। कहाँ है बोमन सर, दिखाइए। हाय सर, गुड आफ्टरनून। बोमन सर, रिजल्ट्स ऑन द फेस ऑफ इट देखूं साल दर साल के तो आय 35% गिरी, इबिटा 69% गिरा। पर ठीक है, मैं आमतौर पे ये मानता हूं कि लंपी अर्निंग्स होती हैं, रिकॉग्निशन मॉडल है आप लोगों का, तो ये इस पे देखने का नहीं। प्री सेल्स वैल्यू इंटरेस्टिंग है, 1068 करोड़ रुपीस Q1 में, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्री सेल्स। तो एक तो ये अजम्पशन सही है कि लंपी होती है अर्निंग्स, इस रिकॉग्निशन मॉडल के चलते इस तरह से इस बार गिरावट देखने को मिली, इस पे ज्यादा तवज्जो ना दूं। और ये अच्छी Q1 की प्री सेल्स, रिकॉर्ड हाईएस्ट प्री सेल्स, मतलब ये इवेंचुअली सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पर्कुलेट होकर रिकॉग्नाइज हो रही होगी, फाइनेंशियल्स को इंप्रूव कर रही होगी, ऐसा मान लिया जाए? तो आशीष जी, पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपने सही बताया कि हमारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड की वजह से आपके जितने भी रेवेन्यू रिकग्निशन होते हैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन यानी ओसी लेने के बाद, पोजीशन ऑलमोस्ट हैंड ओवर करने के बाद ही रिकग्नाइज होते हैं। तो दैट इज वाई थोड़ा बहुत लंपीनेस दिखता है आपको। लेकिन आपने जो सेकंड पॉइंट कहा उसके लिए मैं थोड़ा और कहना चाहता हूं। इन द फर्स्ट क्वार्टर हमने ये 3 फर्स्ट किए हैं। नंबर 1 हमने किया हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स फॉर रुस्तम जी, 1000 करोड़ का माइलस्टोन क्रॉस किया है। हमारी 4000 करोड़ की गाइडेंस है, उसके 25% हमने क्रॉस कर दिए इन द फर्स्ट क्वार्टर। नॉर्मली फर्स्ट क्वार्टर ऑलवेज स्लोएस्ट क्वार्टर होता है और इसमें हमने ऑलरेडी 25% क्रॉस कर लिया है। सेकंड हमने किया है कि हमने प्रोजेक्ट जो लॉन्चेस किए ये फर्स्ट क्वार्टर में, वो 3967 करोड़ के थे, लगभग 4000 करोड़ के आप पकड़िए। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट फॉर रुस्तम जी। थर्ड हमने फर्स्ट किया है कि हमारी जो गाइडेंस थी फॉर न्यू प्रोजेक्ट एक्विजिशंस वो करीबन 6000 करोड़ की थी इस साल के लिए। हमने 7700 करोड़ के एक्विजिशंस ऑलरेडी कर दिए फर्स्ट क्वार्टर में। तो इसका ये मतलब हुआ हमने 1.25x टाइम्स हमारी प्रोजेक्ट एक्विजिशंस कर ली, हमारी एंटायर ईयर की प्रोजेक्ट लॉन्चेस के 57% कर लिए और हमारी 25% हमने क्रॉस कर दी प्रोजेक्ट्स प्री सेल्स करने की। रही बात कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकग्नाइज होता जाएगा और वैसे वैसे लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ावा दिखेगा। अच्छा बोमन सर, वो दिखाइएगा, ग्राफिक्स बने हुए हैं FY26 के लिए, पूरे साल के लिए क्या गाइड किया था और Q1 में कहां तक तस्वीर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, जो बोमन सर कह भी रहे हैं। बोमन सर, दूसरा वो जेनरिक हमेशा डिमांड एनवायरनमेंट कैसा है, वो मूड मोमेंटम इंटैक्ट है या नहीं है। अच्छा, आपके केस में जब मैं पढ़ रहा था 18 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग, ज्यादातर सुपर प्रीमियम प्रीमियम पर तवज्जो, 26 प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में, ऐसा लग रहा है मिड एंड मास पे ज्यादा। तो ये क्या मेयर कोइंसिडेंस है या लग रहा है आगे चलते हुए ट्रैजेक्टरी बदलने वाली है डिमांड स्पेस की? नहीं जी, देखिए मैं आपको बता दूं, आप जितने भी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे या ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स देखेंगे तो सबसे ज्यादा बिक्री जो मुंबई एमएमआर में होती है वो मिड मास और एस्पिरेशनल सेगमेंट की होती है। मिड मास जो 1 से 3 करोड़ है और एस्पिरेशनल जो 3 से 7 करोड़ है। लेकिन मेरा मानना है इसमें भी 5.5 करोड़ की एक स्वीट स्पॉट जो होती है, वहां पे सबसे ज्यादा माल बिकता है। तो ये अगर आप देखते हो तो हमारी ये स्ट्रेटेजी रही है कि हम सबसे ज्यादा एक्विजिशन जो करेंगे वो मिड मास और एस्पिरेशनल कैटेगरी में करेंगे। प्रीमियम सुपर प्रीमियम में तो हम हैं ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली लार्जर पार्ट ऑफ द मार्केट जो मिड सेगमेंट बेस है उसको हम डेफिनेटली एड्रेस करना चाहेंगे और ऑलवेज एड्रेस करना चाहेंगे, बिकॉज ये ऑल सीजन फेवरेट होता है। और रही बात आपकी, जो आपने डिमांड की बात की, तो डिमांड इज ऑल्सो टू बी गेज्ड, यानी आपको कौन से टाइप का प्रोडक्ट कौन से मार्केट में क्या प्राइस पे लॉन्च करना है। क्योंकि डिमांड आज की तारीख में भी रोबस्ट है, लेकिन मान लो अगर डिमांड कहीं स्लो डाउन, जो ऑलवेज न्यूज वाले ऐसा सोचते हैं कि देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ स्लो डाउन, और कभी ना कभी वो बोलते हैं ना, 1000 बार सेम चीज कहोगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। बट इवन इन दैट टाइम मेरा ये मानना है कि द वन सेगमेंट व्हिच विल स्टे रोबस्ट इज द अफोर्डेबल मिड मास एंड एस्पिरेशनल हाउसिंग मुंबई एमएमआर के लिए। भुवन साहब, मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन एक सवाल है, नहीं तो फिर क्या मुझे अच्छा ही लगेगा घर जाते जाते मिस हो गया। गाइडेंस का बहुत कुछ Q1 में अचीव कर लिया, तो वो गाइडेंस का थ्रेशोल्ड क्यों नहीं बढ़ा देते अपन? दूसरा, प्रमोटर्स का स्टेक रिड्यूस हुआ QIP के बाद, 78% के आसपास है, अभी भी थ्रेशोल्ड के लिए कुछ और डाइल्यूशन करना है, उसकी कोई तैयारी हो रही है क्या? तो आपके
मींस लास्ट सवाल का जवाब पहले करता हूं। जी, हमारे पास अभी भी वक्त है थ्रेशोल्ड को सब 75% करने का, और उसके लिए हम करेंगे एट द राइट टाइम। एज ऑफ राइट नाउ हमारी जो नेट डेट है वो जीरो है, और हमारे पास करीबन 700 करोड़ ड्राई पाउडर पड़ा हुआ है। सो देयर इज रियली नो नीड टू गो आउट देयर एंड रेज द मनी। और मैं मानता हूं कि एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम रुस्तम जी की जो एक्विजिशन स्ट्रेटजी रही है प्रोजेक्ट्स की, वो ऑलवेज एसेट लाइट रही है। मानने में बताने में ऐसा है कि हम रीडेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और रीडेवलपमेंट में मैंने कई बार कहा है कि इनिशियल कॉस्ट हम काफी उसे लो रखते हैं, ताकि हम जब प्रोजेक्ट को मार्केट में ले आए तो उसकी बिक्री से ही ज्यादातर प्रोजेक्ट का खर्चा या प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है वो रिकवर होती जाए। ऑफ कोर्स हमारी इक्विटी उसमें लगती है, ऐसा नहीं कहूंगा जीरो लगती है, बट Okay. लैंड खरीदने में 100% लगती है, तो यहाँ पे अबाउट लेट्स से 10% लगती है। ओके, चलिए बोमन सर, आई कुड गो ऑन, लेकिन थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।